ब्रह्मताल उत्तराखंड का एक खास विंटर ट्रैक। इस ट्रैक पर पड़ने वाले कई खूबसूरत पड़ाव हो या फिर झंडी टॉप से दिखने वाले हिमालय के त्रिशूल, नंदा घुंटी, मृगथुनी और मैक्टोली जैसे श्रृंखलाओं के दर्शन। तेलंग टॉप पर कैंपिंग का एक्सपीरियंस हो या फिर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की तपस्थली कहे जाने वाले इस ब्रह्मताल की यात्रा, बेहद ही यूनिक रहा यह ट्रैक। आइए चलें ब्रह्मताल की यात्रा पर। ब्रह्मताल ट्रैक के लिए पहले दिन मैं एक खूबसूरत गांव लोहाजंग पहुंच गई। लोहाजंग कर्णप्रयाग से 80 किलोमीटर दूर है और लोहाजंग से ही स्टार्ट होता है ब्रह्मताल का यह ट्रैक। ब्रह्मताल का ट्रैक मैं लोहाजंग में ही स्थित एक ट्रैकिंग कंपनी रफ्तार एडवेंचर के साथ कर रही थी। 3 से 4 दिन में कंप्लीट होने वाले इस ब्रह्मताल ट्रैक पर अभी पूरे रास्ते में खाने व रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमें सारा सामान यहीं से ट्रैक पर लेकर जाना था और हमारे लिए यह सारी चीजें रफ्तार एडवेंचर की टीम ही मैनेज कर रही थी। ट्रैक के पहली रात का मेरा स्टे इन्हीं के होम स्टे में था, जो कि लोहाजंग मार्केट से थोड़ा नीचे शांत वातावरण और खूबसूरत व्यूज के बीच में है। मैंने अपने ट्रैक को पूरा करने के बाद ही लोहाजंग व होम स्टे को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया और अगले दिन के ट्रैक की तैयारियां करने लगी। अगली सुबह 7 बजे मैं ट्रैक के लिए रेडी थी। मौसम बिल्कुल साफ था और हमारी टीम भी रेडी थी। इस ट्रैक में हमारे गाइड थे बलबीर राणा जी, जो कि ब्रह्मताल, बेदनी, रूपकुंड जैसे ट्रैक्स के एक्सपर्ट और रफ्तार एडवेंचर की टीम के एक खास मेंबर हैं। बलबीर राणा जी अब तक के मेरे ट्रैकिंग एक्सपीरियंस में सबसे प्रोफेशनल और केयरिंग गाइड थे। हमारी टीम के दूसरे मेंबर थे त्रिलोक राणा जी, जो कि ट्रैक में हमारे कुक, गाइड, टेंट मैनेजर या शॉर्ट में बोले हैं तो एक ऑलराउंडर थे। और टीम के तीसरे मेंबर थे सुरेश जी, जो कि अपने 2 खच्चरों से ट्रैक पर हमारे सारे टेंट इक्विपमेंट्स और बाकी का सामान लेकर चलने वाले थे। ये कौन सी पार्टी किसकी है? सुबह 9 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। बलबीर जी और त्रिलोक जी खच्चरों पर सामान लोड कर रहे थे, तो मैं थोड़ा पहले निकल गई। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कनाडा में रहने वाले विक्रम सिंह जी को उनके हम्बल डोनेशन के लिए, जिन्होंने कि मेरे पुराने कुछ ट्रैक वीडियोस पसंद किए और मेरे एक ट्रैक में कंट्रीब्यूट करने की इच्छा जाहिर की। हमें आज यहाँ से 7-8 किलोमीटर का ट्रैक कर तेलंग टॉप तक पहुँचना था और फिर अगले दिन वहाँ से ब्रह्मताल के लिए ट्रैक कंटिन्यू करना था। मैं मार्केट से लगभग 300-400 मीटर ऊपर की तरफ आ गई हूँ और नीचे से ही चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है इस ट्रैक के लिए, और आगे मुझे जितना दिख रहा है रास्ता पूरी खड़ी चढ़ाई वाला है, तो चलिए चलते हैं। ऊपर चढ़ते हुए आप बैकग्राउंड में लोहाजंग मार्केट और आसपास के गांव भी देख सकते हैं। मार्केट से थोड़ा दूर चलने पर ही जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। अभी ट्रैक पर मेरे अलावा और कोई नहीं था,
क्योंकि ब्रह्मताल का पीक टाइम दिसंबर के बाद शुरू होता है। लोहाजंग मार्केट से मैं लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आ गई हूँ अभी ट्रैक पर। यह आप नीचे देखेंगे लोहाजंग गांव है पूरा। ये पुराने स्टाइल में बने घर है। आप घर की छतें देखेंगे, प्लेन स्लेट होते हैं जो पत्थर, उनसे जो है छतें बनी है। कुछ समय के बाद बलबीर जी और त्रिलोक जी भी आ गए और मुझे आसपास के एरियाज के बारे में बताने लगे। जंगल में बीच बीच में बड़ी पानी की टंकियां बनाई गई हैं, जिनसे आसपास के गांव में पानी सप्लाई होता है। थोड़ा आगे चलने पर मुझे नीचे की वह रोड दिखाई दी जिससे कि मैं थराली और देवाल से होते हुए यहाँ आई थी। ट्रैक पर दूर सामने ग्वालदम रेंज दिखाई देती है। ग्वालदम कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर पर बसा एक सुंदर पहाड़ी शहर है, तो यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की संस्कृति की झलक मिल जाती है। दूर एक छोटा सा बुग्याल दिख रहा था, जहाँ के आप लोहाजंग से एक छोटा सा ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। जंगल में अब रंग बिरंगे पेड़ पौधे दिखने लगे थे और इन्हीं रंग बिरंगे पेड़ पौधों के बीच से गुजरता है ब्रह्मताल ट्रैक। अब ट्रैक के रास्तों पर बीच बीच में घास व लकड़ी के छप्पर बनने लगे थे। दिसंबर के बाद इन छप्परों पर मैगी व टी पॉइंट खुल जाते हैं। फिर मार्च अप्रैल के बाद ये दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मताल का पीक सीजन 3-4 महीने ही रहता है। अब तक मेरा 3.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और यहाँ पर लेंगे हम अपना पहला ब्रेक। थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर जो है अपना ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। बलबीर जी अपने साथ कुछ संतरे वगैरह लाए थे, तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लेकर संतरे खाए और फिर से ट्रैक शुरू कर दिया। ट्रैक में रास्ते पर कई सीमेंट के पुल भी बने हैं और यहाँ से आपको कुछ फ्रेश वाटर स्ट्रीम भी मिलने लगते हैं। घने जंगलों में चिड़ियों की चहचहाहट के बीच इन पानी के झरनों के बहने की आवाज। ट्रैक पर ऐसे ही वो पल होते हैं जो आपकी थकावट खत्म कर आपको फिर से एक नई एनर्जी से भर देते हैं। ट्रैक में जंगलों के बीच बीच में भी आपको लकड़ी व टिन के शेड दिखते हैं, जहां गांव वाले अपने गाय, बकरियां व घास वगैरह रखते हैं। ये शेड आपको जंगलों में दूर दूर तक नजर आते हैं। इन जंगलों में कोई भी बंदर नहीं दिख रहा था, तो सोचा खुद ही एक टहनी पर बैठकर आराम कर लूं। इस टहनी से सामने हिमालय के अच्छे व्यूज भी दिख रहे थे। लगभग 6 किलोमीटर बाद एक घने जंगल से होते हुए छोटी सी सूखी नदी को क्रॉस करने के बाद अब आता है इस ट्रैक का पहला मेन रेस्टिंग पॉइंट, जिसे खोपताल कहते हैं।
यहाँ पर एक छोटी सी लेक भी है जिसमें कि सीजन के अनुसार आपको कम या ज्यादा पानी मिल जाता है। खोपताल में कुछ लोकल लोग अपना ढाबा तैयार करने में बिजी थे और वह अपने साथ कुछ बॉटल ताजा छाछ लाए थे, तो उन्होंने एक बॉटल छाछ हमें दे दी। अगर आप यहाँ पैकेज के थ्रू विंटर में यानी पीक सीजन में आते हैं तो पहला नाइट स्टे यही खोपताल में होता है और यही कैंप्स लगाए जाते हैं। खोपताल से थोड़ी ही दूर अब आता है इस ट्रैक का अगला मेन पॉइंट, जो है एक बड़ी सी लेक जिसे भेकल ताल कहते हैं। यहाँ पर ताल के किनारे ही यहाँ के एक देवता भेकल नाग का मंदिर भी बना हुआ है। भेकल नाग मंदिर के दर्शन कर अब हम इस ताल की दूसरी तरफ चले गए और यहीं पर होने वाला था हमारा आज का लंच। लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और हम आ गए हैं अपने पहले पड़ाव पर, जो है भेकल ताल लेक या भेकल ताल झील। और यहाँ पे हम जो है अब लंच करने वाले हैं। बलबीर जी लोहजंग से ही चाय, पराठे और आलू की सब्जी पैक करा के लाए थे, जो कि हमने भेकल ताल के किनारे ही बैठकर खाया। अब एक बार फिर से हमने आज का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। भेकल ताल से हमारी आज की डेस्टिनेशन तेलंग टॉप बस अब 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन यह 1 किलोमीटर पूरा चढ़ाई वाला रास्ता था। अब तक के ट्रैक में यही एक चैलेंजिंग पार्ट लगा। एक किलोमीटर घने जंगल के रास्ते को पार कर अब आप पहुंचते हैं एक बड़े मैदान में, जो है तेलंग टॉप या तिलंडी टॉप। इस टॉप पर पहुंचने के बाद अब हम आज रात का टेंट लगाने के लिए जगह ढूंढने लगे। यहाँ पहुंचकर जो चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वह है यहाँ से दिखने वाले विशालकाय हिमालयन रेंजेस। यहाँ से लेफ्ट में सबसे पहले पीक दिखती है त्रिशूल 1 और त्रिशूल 2। उसके राइट साइड में जो पीक्स दिखती हैं वह है मृगथुनी और देवतोली। अब यहाँ पर हमारे सारे इक्विपमेंट्स और सामान भी पहुंच चुका था, तो बलबीर जी और त्रिलोक जी हमारे टेंट्स लगाने लगे। यहाँ टोटल हमने 2 टेंट्स लगाने थे। पहला बड़ा टेंट किचन का था। बलबीर जी और त्रिलोक जी इसी बड़े टेंट में सोने वाले थे। दूसरा एक छोटा टेंट मेरे लिए लगने वाला था। टेंट लगाने का सारा काम तो टीम के बाकी लोग कर रहे थे, लेकिन मैं वही खड़े होकर बस दिखावे के लिए ही कभी कभी टेंट का कोई हिस्सा पकड़ लेती। ये है रात की लाइटिंग, अभी चार्ज हो रही है, सोलर एनर्जी से चलता है। इसको चार्ज करते हैं अभी। सारे टेंट सेट होने के बाद जैसे ही चाय नाश्ता बनाने के लिए बैठे, तभी पता चला कि खच्चर पर लाते वक्त सिलेंडर का रेगुलेटर टूट चुका था। हमारे अलावा यहाँ कोई और ट्रैकर्स या टेंट्स नहीं थे,
जिनसे कि हम कुछ हेल्प ले सकते। और फिर मजबूरन हमारी टीम को वहां चूल्हा बनाकर आग जलानी पड़ी। वैसे इन बुग्यालों पर चूल्हा जलाना अवॉइड ही किया जाता है। थोड़ी देर में मैं भी पास के जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने चली गई। ये मैंने लकड़ियां इकट्ठी कर ली है जंगल से, और अब हम इसे ले जाते हैं कैंप साइट की तरफ। शाम 5 बजे ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी तो हमें गर्मा गर्म सूप पिलाया गया। दूर पहाड़ों के पीछे ढलते सूरज की रोशनी के बीच आसमान में फैली लालिमा को देखते इस हाइट पर सूप पीने का मजा ही कुछ और था। शाम 6 बजे अब बलबीर जी और त्रिलोक जी ने डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया और मैं वहीं चूल्हे के पास आग सेकने बैठ गई। तो ऐसा करेंगे फिर वो उनसे लंच के लिए उनको मंगा देंगे। वो वहाँ से बना के वो ले आएंगे। हाँ वो लाएगा। वो कहाँ मिलेंगे वहाँ? ये बस ये आ जाएंगे ये। शाम 7:30 बजे तक हम सबने अपना डिनर भी कर लिया। डिनर करने के बाद हम सब चूल्हे के पास बैठ गए और फिर शुरू हुआ बलबीर जी और त्रिलोक जी के पुराने एक्सपीरियंसेस और किस्से कहानियों का सिलसिला, जिसे सुनने में 2 घंटे कब निकले पता भी नहीं चला। और फिर रात 10 बजे हम सो गए। अगले दिन 6 बजे उठी तो बाहर हल्की सी धूप आ चुकी थी और एक बार फिर से यह पूरा बुग्याल उगते सूरज की रोशनी में जगमगाने लगा। त्रिलोक जी चूल्हे पर आग जलाकर चाय नाश्ते की तैयारी करने लगे। बलबीर जी पास से ही पानी भरकर ले आए। यहाँ पर हमारे रुकने का एक रीजन यह भी था कि यहाँ पास में पानी अवेलेबल था। और अब मैं भी टेंट से बाहर धूप सेकने के लिए आ गई। रात में यहाँ काफी ठंड थी तो सुबह साफ मौसम और तेज धूप को देखकर काफी अच्छा लगा। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं तो रेडी हो गई हूँ। बाकी तैयारियां चल रही है, नाश्ता वास्ता बन रहा है, पैकिंग हो रही है और अब जो है धूप भी आ चुकी है। पहाड़ों से निकलकर धीरे धीरे बुग्याल की तरफ धूप बढ़ रही है। और नीचे बुग्याल की तरफ अगर मैं नज़र मार रही हूँ तो ओस जो है जमी हुई है, हल्की हल्की वाइट कलर की हो रखी है। तो रात को जो है मतलब इतना पाला पड़ा है। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है हमारे आज का ट्रैक और हमें जाना है वहाँ टॉप पर जिसे झंडी टॉप कहते हैं। और फिर झंडी टॉप से आगे ब्रह्मताल लेक का ट्रैक जो है हम कंटिन्यू करेंगे। सुबह नाश्ते में रोटी और भिंडी की सब्जी बनी थी। ऐसी जगह जहां पर कि एक छोटी से छोटी चीज भी लोहाजंग से लाई जाती है, यह किसी लग्जरी से कम नहीं था।
नाश्ता करने के बाद मैं वहीं आसपास के व्यूज देखते हुए चाय का आनंद लेने लगी। इतना खूबसूरत टी पॉइंट शायद ही मुझे कहीं और मिलता। सुबह 8 बजे हमने तेलंग टॉप से ब्रह्मताल का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। अभी मेरे साथ ट्रैक पर आज बस बलवीर जी आ रहे थे। त्रिलोक जी हमारे टेंट्स को समेटकर यहीं से वापस लोहाजंग ले जाने की तैयारी कर रहे थे। हमें ब्रह्मताल के दर्शन कर आज ही एक दूसरे रास्ते से लोहाजंग पहुंचना था। हमारा आज का पहला पड़ाव तेलंग टॉप से निकलकर 1 किलोमीटर का ट्रैक कर झंडी टॉप पहुंचना था, जो कि इस पूरे ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होने वाला था। तेलंग टॉप से झंडी टॉप का ज्यादातर रास्ता चढ़ाई वाला है, जो अधिकतर घास के मैदानों से होकर जाता है। लगभग 40 मिनट में मैं झंडी टॉप पहुंच गई। और यहाँ पहुंचते ही जो चीज सबसे पहले आपका स्वागत करती है वो है दूर दूर तक फैली हिमालय की खूबसूरत श्रृंखलाएं और झंडी टॉप पर बना महादेव का एक अनोखा मंदिर। यहाँ से दिखने वाली पीक्स में सबसे पहले आती है हिमालय की नंदा घुंटी चोटी। उसके बगल में दिखता है बेथरटोली पर्वत। बेथरटोली के बगल में है त्रिशूल 1 और 2। त्रिशूल श्रृंखलाओं के बाद दिखता है मृगथुनी। मृगथुनी के बगल में है देवतोली और मैकटोली। पीक विंटर में जब ज्यादा बर्फ रहती है तो आपका ट्रैक इसी झंडी टॉप तक होता है और यहीं से आपको वापस लोहाजंग जाना होता है। झंडी टॉप पर हिमालय की त्रिशूल पीक के ठीक सामने महादेव के त्रिशूल और डमरू के दर्शन। हिमालयन ट्रैक्स में इससे पीक पॉइंट और क्या हो सकता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ मैं नाइट स्टे किया था तेलंग मेडो में, वो यहाँ दूर दिख रहा है। वहाँ पे एक छोटा सा टेंट आपको दिख रहा होगा। थोड़ी देर बाद ही बलवीर जी भी झंडी टॉप पहुंच गए और अब हम यहाँ से निकल पड़े ब्रह्मताल की ओर। झंडी टॉप से ब्रह्मताल का रास्ता अब नीचे की ओर जाता है, जो कि 3-3.5 किलोमीटर का है। जाते हुए अब आप दूसरी तरफ के पहाड़ व जंगल देख सकते हैं। इन घास के मैदानों में जगह जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नेट बिछाए हुए हैं, जो कि शायद बरसात में मिट्टी को खिसकने से बचाने के लिए लगाए गए हैं। बीच बीच में काफी जगह में आपको भेड़ों के बाल नजर आते हैं।
मॉनसून के सीजन के आसपास जब यहाँ घास होती है तो आसपास के गांव के चरवाहे अपनी भेड़ें चराने इन बुग्यालों पर आते हैं और विंटर में वह नीचे गांव की तरफ चले जाते हैं। अब रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से नीचे की तरफ जा रहा था और अब ट्रैकिंग थोड़ा चैलेंजिंग हो जाती है। इस रास्ते को देखकर अब आइडिया लगने लगता है कि भारी बर्फबारी में यह रास्ता बंद क्यों हो जाता है और तब यहाँ ट्रैकिंग क्यों डिफिकल्ट हो जाती है। झंडी टॉप से 2-2.5 किलोमीटर दूर निकलने के बाद अब दिखता है एक छोटा सा मंदिर। बलबीर जी ने बताया कि यह ब्रह्मा जी का मंदिर है और यह इस बात की पहचान है कि अब आप ब्रह्मताल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे की तरफ 100-200 मीटर दूर चलने पर अब एक ताल नजर आने लगता है और यह ताल है ब्रह्मताल। ब्रह्मताल का अर्थ है ब्रह्मा की झील। पौराणिक कहानियों के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने इसी ताल के किनारे कठोर तपस्या की थी और इसीलिए उनके नाम पर इस ताल को ब्रह्मताल कहा गया। सर्दियों में जब यहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में रहता है तब यह झील पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है। यहाँ आने के बाद जब आप इस जगह की सुंदरता देखते हैं तो आइडिया लग जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने तपस्या के लिए इस जगह को क्यों चुना। एक तरफ पेड़, दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर और एक बड़े घास के मैदान के किनारे बसा यह ताल। बड़ी ही मैजिकल दिखती है यह जगह। ब्रह्मताल पर हम लगभग 2 घंटे बैठे रहे और लगभग 11-12 बजे हम ब्रह्मताल से ऊपर झंडी टॉप की तरफ आने लगे। यहाँ से झंडी टॉप का ज्यादातर ट्रैक अब चढ़ाई वाला ही था और कम ऑक्सीजन की वजह से अब आपकी सांस भी जल्दी फूलने लगती है। बीच बीच में बैठकर इस जगह की खूबसूरती को देखने का ही मन करता था। ब्रह्मताल से निकलने के 1 घंटे बाद अब हम वापस झंडी टॉप के पास पहुंच चुके थे। झंडी टॉप पर पहुंचकर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और झंडी टॉप से एक बार फिर आखिरी बार आसपास के व्यूज देखने लगे। पहुंच गई हूं मैं वापस झंडी टॉप और अब हम यहाँ से वापसी का ट्रैक स्टार्ट करेंगे लोहाजंग के लिए। और जो जाते हुए जो रूट है वो हम थोड़ा अलग पकड़ रहे हैं तो आपको दिखाते हुए चलेंगे। ये रास्ता पूरा जंगल का होने वाला है, तो चलिए चलते हैं अब लोहाजंग की तरफ। तेलंग टॉप से हमारा सामान वापस भेजने के बाद अब त्रिलोक जी झंडी टॉप आ चुके थे और यहाँ से अब हम एक दूसरे रास्ते से लोहाजंग वापस जाने वाले थे।
यहाँ पर बने महादेव के मंदिर के दर्शन कर अब हमने अपने वापसी का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। यहाँ से लोहाजंग के लिए अब हमें लगभग 9-10 किलोमीटर का ट्रैक करना था, जिसका कि अधिकतर पार्ट ढलान वाला है। कुछ किलोमीटर का ढलान इतना अधिक है कि खुद को संभालना भी डिफिकल्ट हो जाता है। पहले कुछ किलोमीटर का रास्ता मैदानों से होकर जाता है और फिर उसके बाद शुरू होते हैं घने जंगल। ट्रैक में एक और खास चीज जो मैंने नोटिस की वह है हमारे साथ चलने वाले गाइड की कमिटमेंट। त्रिलोक जी पूरे ट्रैक में हमारा ध्यान रखते रहे। अगर मैं कहीं बहुत देर भी रेस्ट करने के लिए बैठ जाती तो थोड़ा आगे या पीछे वह भी रुक जाते और मेरे ट्रैक शुरू करने के बाद ही चलते। लगभग शाम 4 बजे अब हम लोहाजंग के पास पहुंच गए। थोड़ा देर मार्केट में रुकने के बाद अब हम फिर पहुंच चुके थे अपने होटल, जो था रफ्तार एडवेंचर का खूबसूरत होम स्टे। यहाँ पर एक बार फिर से मुलाकात हुई रफ्तार एडवेंचर के ओनर बीरेंद्र राणा जी से। बीरेंद्र राणा जी काफी सालों से यह ट्रैकिंग एजेंसी चला रहे हैं और आपको पैकेज पर या आपके कस्टमाइजेशन के अनुसार ट्रैक करवाते हैं। रफ्तार एडवेंचर का होम स्टे है ये। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया है। यहाँ पे आपको 4 रूम मिलेंगे, काफ़ी बड़े रूम हैं। तो अगर आप सोलो या अगर ग्रुप में भी आ रहे हैं तो भी जो है ये रूम आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और जल्दी से मैं आपको एक रूम का जो है टूर दे देती हूँ। ये रूम्स देखने में काफी नीट एंड क्लीन और यहाँ के हिसाब से काफी अच्छी तरह बनाए गए हैं। और साथ ही घर का बना शुद्ध और स्वादिष्ट खाना आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है और नाश्ते में मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। आलू का पराठा, साथ में जो है आलू की सब्जी और हरी सब्जी जो यहीं के जो है बगीचे से तोड़ी हुई है। साथ में गर्मा गर्म अदरक की चाय और कुछ फ्रूट्स भी है। और ये ब्रेकफास्ट एक खूबसूरत व्यूज के साथ। अभी तक मैं जितने भी होम स्टे में रुकी हूँ, नाश्ते का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने कहीं देखा नहीं है। रफ्तार एडवेंचर ब्रह्मताल ट्रैक के अलावा और भी कई ट्रैक्स करवाते हैं और साथ ही आप यहाँ से ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स और बाकी की ट्रैक से जुड़ी चीजें भी रेंट पर ले सकते हैं। इन सब की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ब्रह्मताल का ये ट्रैक एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छा रहा। इस ट्रैक की खूबसूरती, ब्रह्मताल की शांति और रफ्तार एडवेंचर की टीम का सपोर्ट, काफी अद्भुत रहा ये ट्रैक।